हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर मार्च में जो रिपोर्ट आई है वो लिखा हुआ है कि परीक्षा में धांधली के खिलाफ स्टूडेंट ने बनाई मानव श्रृंखला। बीएसएससी के गेट के बाहर प्रथम इंटर स्तरीय कैंडिडेट ने किया आंदोलन। 2014 से चल रही 12,140 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया, यहाँ पे 13,120 लिखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बात दोस्तों अगले न्यूज़ पर। तो न्यूज़ क्या है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कथित धांधली सहित विभिन्न मांगों को लेकर कैंडिडेट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने आयोग के चेयरमैन से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात न हुई और आंदोलन की सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने स्टूडेंट को समझा कर लौटा दिया। बात करते हैं कि मामला क्या था दोस्तों। तो देखिए, मामला है कि फर्जी कैंडिडेट की हो पहचान। कैंडिडेट का कहना है कि प्रथम इंटर स्तरीय पीटी व मुख्य परीक्षा में काफ़ी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनकी पहचान की जानी चाहिए। कई कैंडिडेट को शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया है। अब अंतिम परिणाम में 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए। 2014 से जारी है कवायद। बता दें कि बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय जो 2014 से ही ये बहाली की कवायद जो है तेज की जा रही है, लेकिन इस परीक्षा का माध्यम से राज्य के 3 दर्जन विभागों में नियुक्ति होनी है। बीते जुलाई महीने में अभ्यर्थियों की टाइपिंग व सुलेखन परीक्षा ली गई, जबकि 3 एवं 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा का भी आयोजन किया गया। अब इसी महीने के अंत तक परिणाम जारी होने की कवायद की जा रही है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कल जितने भी कैंडिडेट आयोग के समक्ष प्रदर्शन किए वो काफ़ी सराहनीय है और आयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आयोग ने कोऑपरेट किया कैंडिडेट के साथ और सही जानकारी जो है दी, और साथ ही हम सभी की जो डिमांड्स थी उसके ऊपर विचार करने का पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। तो ये छात्रों की तरफ से जो है एक अच्छा प्रयास रहा और आयोग भी अच्छा प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए जो नए सचिव या फिर जो अध्यक्ष महोदय हैं वर्तमान बीएसएससी के, तो ये लगभग 2 या 2.5 सालों से ही ये कार्यकाल में है और इस कार्यकाल में उन्होंने बीएसएससी इंटर स्तरीय की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट पब्लिश किया। मेंस एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता के साथ हुई और उसके बाद उसका रिजल्ट भी लगभग 2 महीनों में तैयार हुआ। फिर बीच में कोरोना आया, कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन हाँ, जुलाई मंथ में आपका फिजिकल, टाइपिंग, स्टेनो जितने भी तमाम प्रक्रिया बाकी बचे हुए थे उन सभी को इन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की। तो ये बहुत ही सराहनीय है। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आयोग की तरफ से। और स्टूडेंट को भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फर्जी कैंडिडेट हैं, चाहे वो 2016 के एलिजिबल कैंडिडेट हो या फिर स्कॉलर हो, इन सभी को बाहर किया ही जाना है। आयोग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है इसकी। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है दोस्तों। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा फर्जी बातें जो है इधर उधर ना करें और ज़्यादा आलतू फालतू की क्वेश्चन जो है कमेंट के माध्यम से किसी से ना पूछें, क्योंकि इससे दिक्कत आपको ही होती है, दूसरों को नहीं होती है। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है और बढ़ते हैं अगले खबर पर। तो दोस्तों, आगे देख लीजिए आप लोग का कमेंट्स जो है उसको मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। 2-4 कमेंट्स देखूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को इस तरह कमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चालान नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, क्या होगा। देखिए, जब नहीं मिल रहा है तो आप उसको जन्म तो नहीं दे सकते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, उसका भी प्रावधान है, उसकी भी सोल्यूशन है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो भी डिटेल होगा वो आपको धीरे धीरे करके मैं बताते रहूँगा वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि जो धरना में आ नहीं सकते वो सोशल मीडिया पर भी हौसला बढ़ाएं। देखिए, ये अलग चीज़ है। ये आपको तो भाई जितने भी हौसला बुलंद करना है यूट्यूबरों का, वो तो आप ही लोग कर सकते हैं और वहाँ पे सम्मिलित होते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक है नीतीश कुमार जी कि राजू भाई, हम आपसे मिले थे आयोग के पास, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी भाई बंधु वहाँ पे मिले थे उन सभी को मेरा अभिवादन है, प्यार है। जो छोटे थे उनको प्यार और जो बड़े थे उनको मेरा आदर सम्मान। और आगे बढ़ते हैं। राजू भाई, हिंदी टाइपिंग में की स्ट्रोक। देखिए, हिंदी टाइपिंग में चाहे जितना भी की स्ट्रोक था, अगर आपने सही मारे हैं और 2-4 गलतियां भी होगी तो मेरे ख्याल से आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अभी इसके बारे में चर्चा ना करें। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बताया। देखिए, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के बारे में तो कितनी बार वीडियो बन चुका है कि, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आप खुद जा करके किसी भी प्रखंड कार्यालय में आप पूछ सकते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि जिनका पेमेंट अप्रोक्स 6 लाख के अकॉर्डिंग बनता है सालाना पारिवारिक जो पेमेंट होता है, तो उनको क्रीमी लेयर रखा जाता है, यानी कि वो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन जो उससे कम है उनको जो है आपका
नॉन क्रीमी लेयर बनता है। ये मेरा एक डेटा है छोटा सा, लेकिन आप चाहें तो कंफर्म होने के लिए आप प्रखंड या जो भी आपका अनुमंडल है कहीं भी जाकर के आप पता कर सकते हैं। राजू जी, डिजिटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिजिटली अभी तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स बन रहा है सब डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही आ रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका जब वहाँ पे सर्च किया जाएगा ना नेट पर तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो भाई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और आगे देखिए, डॉक्यूमेंट मायके के एड्रेस पर बनवाएं या ससुराल के एड्रेस पर। 2014 में मायके के एड्रेस दिया था और ससुराल वाला बनवाने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा? देखिए, आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपको मायके का ही लगेगा। अब अभी चूँकि आप ससुराल आ चुके हैं तो ससुराल का भी चलेगा, क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस जो आप ससुराल हो चुका है। तो खैर बिहार भर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आरक्षण मिलेगा। अगर बिहार से बाहर चले जाते हैं तो मायके का ही दीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनेगा? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट ऑल ओवर फैमिली का बनता है, ठीक है, क्योंकि आप अगर पूरे पारिवारिक जो है वेतन या फिर जो भुगतान आपका होता है तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा परिवार का इनकम सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अपना भी दिखाना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं और आपकी पेमेंट इतना रुपया है। राजू भाई, आपको दिल से धन्यवाद। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगला है कि भाई न्यूज़ ऐसा है कि खुश हो गया। चलिए, अच्छी बात है। इसमें कईयों का कमेंट पढ़ के लग रहा है कि वो स्कॉलर, देखिए अब स्कॉलर है कमेंट करेगा ही, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनको हर हाल में बाहर होना है दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल का बनवा पड़ेगा या फिर अंचलाधिकारी का? देखिए, अंचलाधिकारी का ही बनवा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीओ का भी चलेगा, कहीं से भी बनवा लीजिए, बस आवासीय होना चाहिए, जाति होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे है, बिहार अमीन का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ बोलिए। देखिए, बिहार अमीन के बारे में बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा। ये एडमिट कार्ड उन लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खो चुके हैं। तो वैसे छात्र जिनका ईमेल आईडी भी गुम हो चुका है या फिर याद नहीं है उसका पासवर्ड और मोबाइल भी नंबर नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप जो मोबाइल नंबर आप डाले थे शुरुआत में, वो नंबर को अगर बंद हो चुका है तो आप उसी आधार कार्ड से चालू करवा सकते हैं। और या फिर वो वर्तमान में चालू है, कोई दूसरा यूज़र उसको यूज कर रहा है, तो आप उससे कांटेक्ट करके अपनी जो है OTP मांग कर और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है दोस्त, ये आपके ऊपर, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन जो है विभाग दी नहीं है, आयोग दी नहीं है। ऐसा नहीं कि नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने से काम बन जाता, लेकिन आयोग को चाहिए था कि पासवर्ड की जगह पर डेट ऑफ बर्थ चालू कर दिया जाता। जो फिजिकल पास नहीं है उसको क्या दूसरे पोस्ट में लेने की काउंसलिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो क्यों नहीं होगा। चलिए अगला है कि 96 नंबर टाइप। जितने भाई लोग थे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है। जो पीटी और मेंस में स्कॉलर बैठे हैं उसको कैसे छूटेगा? डीवी में यह बहुत बड़ा सवाल है। डीवी में थंब इम्प्रेशन चेक करता है कि डीवी में थंब इम्प्रेस के साथ डीवी कराने का मांग चाहिए था। देखिए, मैं बता दूं ना आपको, अगर पीटी में आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ था, तो वो आपका थंब इम्प्रेशन भी मैच करवाएगा और आपका जो मेंस में एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वो आपका बायोमेट्रिक भी चेक करेगा। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। जो स्कॉलर है वो हर हाल में किसी भी सूरत में बचने वाला नहीं है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो आयोग सोचेगी, ठीक है। सर, मैं पहले MBC था, अब SC आ गया हूँ। तो दोस्तों, जो भी कैटेगरी पहले थी आपकी, अगर सरकार ने आपको बदला है तो आपको वही पहले वाला कैटेगरी ही मान्य होगा, क्योंकि ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कई बार हम लोगों ने बताया है। लेकिन अगर आपको फिर भी डर है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आपको MBC का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो वर्तमान का भी सर्टिफिकेट ले जाइएगा तो काम चल सकता है। तो चलिए आगे आपका क्या करें दोस्तों, और ज़्यादा सवाल आपसे नहीं करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।